हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेस्टा एजुकेशन। हमने लास्ट क्लास में आपको हार्ट के बारे में पढ़ाए थे। आज हम इस क्लास में हार्ट बीट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और जो एसी नोड और एबी नोड कराएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्या हार्ट बीट होता क्या है? हार्ट बीट हिंदी में इसको बोलते हैं हृदय धड़कन। क्या? हृदय धड़कन। देखिए, हार्ट बीट को प्रारंभ कौन करता है? हार्ट बीट को जो प्रारंभ करता है तो वो करता है एसए नोड, ठीक है। क्या करता है? एसए नोड प्रारंभ करता है। पहले एक अच्छा सा यहाँ पर हम हार्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये हार्ट बन गया, ये मसल्स बन गई, सेप्टम डिवाइड कर रही है, ये सेप्टम होती है, ठीक है। ये हार्ट बन चुका है। ये आपको पता है इसमें O2, ठीक है, CO2, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है, ठीक है। एसए नोड क्या है? एसए नोड का कार्य होता है हृदय गति को, यानी कि हार्ट बीट को प्रारंभ करना। ये इससे हार्ट बीट जो धड़कन होगी उससे पहले क्या आपको एसए नोड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस एसए नोड का पूरा नाम होता है क्या? सिनो ऑरिक्यूलर नोड, ठीक है। हिंदी में सिनो यानी कि सिरा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सिरा। और ये आलिंद और ये नोड ही होता है, ठीक है। देखिए, ये इसका नाम होता है सिनो ऑरिक्यूलर नोड। ये होता कहाँ पर है? क्वेश्चन आपके केवल ये होगा, इसकी जो लोकेशन होगी वो कहाँ पर होगी। जो इसकी लोकेशन होती है वो कहाँ पर होती है? वो राइट ऑरिकल, यानी कि राइट ऑरिकल में वेना कावा, क्या? वेना कावा छिद्र के पास होती है। जैसे कि ये क्या राइट ऑरिकल है, ये हमारी वेना कावाएं होती हैं। ये इसमें जो ये छिद्र होते हैं इसके पास में ही क्या होता है, इनके इस जो ये छिद्र हैं वेना कावा के, इनके पास में क्या होती है? ये सिनो ऑरिकल नोड होता है, ठीक है। ये बात समझ आए? जो ये कहाँ पर होता है? वेना कावा छिद्र के पास। ये हमारी वेना कावा है, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है। ये मैंने आपको करा दिया है। अब होता क्या है, जो इसका कार्य होता है वो क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो इसका कार्य होता है वो हृदय धड़कन को, यानी कि हृदय गति को क्या करना होता है? हृदय गति को प्रारंभ करता है, जो इसका कार्य होता है, ठीक है। और क्या होता है? ये वर्क जो हृदय गति को उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। ये बात आपकी क्या? रेगुलेट का मतलब क्या होता है कि नियंत्रण करता है, वर्क होता है, इसका वर्क होता है। ये कार्य क्या करता है? ये हार्ट को रेगुलेट करता है। क्या? हार्ट को रेगुलेट करता है, ठीक है। मतलब हृदय को नियंत्रण में रखता है। क्या करता है? हृदय को नियंत्रण में रखता है। इसीलिए इसको हार्ट रेगुलेटर पेस मेकर भी बोलते हैं। क्या? हार्ट रेगुलेटर पेस मेकर भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलें तो हृदय नियंत्रण पेस मेकर, ठीक है। क्या बोलते हैं? हृदय नियंत्रण पेस मेकर भी बोलते हैं इसको। और ये होता क्या है? ये हमारा नेचुरल पेस मेकर होता है। क्या? नेचुरल पेस मेकर होता है। क्या होता है? नेचुरल पेस मेकर होता है, ठीक है। ये पेस मेकर क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए
ठीक है। तो जब हम पेस मेकर के बारे में लास्ट में बताएंगे आपको, ये आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि मैंने क्या कराया है। हार्ट बीट यानी कि हृदय धड़कन को प्रारंभ कौन करता है? ऐसे नोड। ऐसे नोड होता है क्या? इसका पूरा फुल नाम है सिनो ऑरिक्यूलर नोड यानी सिरा आलन नोड। ये होता कहाँ पर है? ये हार्ट के राइट ऑरिकल में जो वेना कावा होती है उसके छिद्र के पास होता है। और ये कार्य क्या करता है? ये हार्ट को रेगुलेट करता है यानी हृदय को नियंत्रण में रखता है, ठीक है। और ये हार्ट को इसीलिए ये नियंत्रण में रखता है तो इसका नाम हार्ट रेगुलेट पेस मेकर भी होता है। और ये पेस मेकर कैसा होता है? ये नेचुरल पेस मेकर होता है। ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद ए बी नोड भी आता है, ठीक है। ए बी नोड के बारे में भी देख लेते हैं क्या होता है। ये इसी में एक ए बी नोड होता है। क्या होता है? ए बी नोड। ये भी होता है ए बी नोड, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर नोड, ठीक है। ये भी इसका नाम होता है। चलिए जो ये ए बी नोड है इसकी जो लोकेशन होती है, इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? इसकी जो लोकेशन होती है ये होती है यानी कि राइट ऑरिकल। ये भी कहाँ पर होती है? राइट ऑरिकल में होती है। ए बी नोड भी राइट ऑरिकल में, लेकिन राइट ऑरिकल में किस जगह पे ये होती है? यानी कि ऑरिकल, क्या? ऑरिकल और वेंट्रिकल की जो सेप्टम, मैंने आपको अभी क्या बताया, सेप्टम ये मसल होती है। ये सेप्टम मसल्स यानी कि सेप्टम मसल्स के पास होती है, ठीक है। पास होता है। कहाँ पर होता है? ये यहाँ पर होता है, ये ऊपर होता है। जो हमारे ट्राइकोस्पोड वाल्व थे वो इसके ऊपर होते थे, लेकिन ये राइट ऑरिकल में यहाँ इससे सटे हुआ होता है ये ए बी नोड। ये ए बी नोड जो होता है इसका कार्य क्या होता है? जो ए बी नोड कार्य करता है वो करता है कि हृदय को जब सिकुड़न जो होती है हमारे हार्ट की उसमें मदद करता है। ये जब हार्ट को हमारे को अभी आगे जो हार्ट बीट होगी उसमें बताऊंगा मैं। तो ये ए बी नोड जो होता है ये हमारा हार्ट को जैसे वो तो नियंत्रण करता था। नियंत्रण करने का मतलब क्या है? कि उसको पोजीशन में लाता था, बिल्कुल साफ। ये क्या करता है कि उसको सिकोड़ता है। ये क्या करता है? सिकोड़ता है। जैसे सिकुड़ेगा तो हमारा ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा, पंपिंग जो करेगा, ठीक है। चलिए जो इसका वर्क करता है ये हार्ट को क्या करता है? हार्ट को सिकोड़ता है। ये हृदय को सिकोड़ता है, ठीक है। अच्छा, और क्या जो ये होता है ये कैसा होता है? ये आर्टिफिशियल होता है। कैसा? आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है। ये क्या होता है? आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है। और ये होता क्या है? आर्टिफिशियल पेस मेकर ये क्या? ये एक तरह का एक विकसित बंडल होता है। क्या होता है? एक तरह का विकसित बंडल होता है, यानी कि एक तरह का विकसित बंडल होता है। इसको इसीलिए क्या, इसको एक हिज बंडल भी बोलते हैं। क्या? हिज बंडल भी बोलते हैं। ये बात समझ में आएगी। ये ए बी नोड होगा। ए बी नोड में बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये कहाँ पर होता है ये मैंने बता दिया, ये यहाँ पर होता है ए बी नोड, ठीक है। ए बी नोड का पूरा नाम क्या है? ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर नोड, ठीक है। लोकेशन क्या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आलिंद। और ये निलय और ये नोड। इसी से आपको पता चल रही होगी कि ये कहाँ पर होता है। ये राइट
राइट ऑरिकल में क्यों, जो इसका अधिक भाग होता है वो राइट ऑरिकल में ही होता है, इसलिए। और ये कहाँ पर, ऑरिकल और वेंट्रिकल की सेप्टम मसल के पास होता है। ये सेप्टम मसल है, ये इसके पास होगा। ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। समझ में आ रही है आपकी बात? ठीक है। वर्क क्या करता है, हृदय को सिकुड़ने में मदद करता है। और आर्टिफिशियल, ये और कैसा है, ये आर्टिफिशियल पेसमेकर है। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम पेसमेकर, कृत्रिम पेसमेकर है। ठीक है, हिंदी में पेसमेकर, मैंने भी इंग्लिश। चलिए, ये बात आपकी क्लियर समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, यह कृत्रिम पेसमेकर है। इस कृत्रिम पेसमेकर की जो खोज की थी वो किसने की थी? ठीक है, जो आर्टिफिशियल है, सबसे पहले आर्टिफिशियल ये बनाए। आर्टिफिशियल क्या होता है, जो नेचुरल होता है वो हमारा स्वतः ही उसमें मिलता है, लेकिन आर्टिफिशियल जो होता है उसको बनाया जाता है। जो ये आर्टिफिशियल है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज, आर्टिफिशियल की खोज जो की थी, इसकी की थी इसने विलियम ग्रेट वेच ने। किसने? विलियम ग्रेट वेच ने। विलियम ग्रेट वेच, ठीक है, इसकी खोज उसने की थी। बस इतना ही पूछेगा और कुछ नहीं। अब जो हार्ट बीट जो बनती है वो कैसे होती है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है, उसके लिए आप पहले इसको रब करते हैं और अच्छा सा एक हार्ट बनाते हैं। ठीक है, ये ए बी नोड और ऐसे नोड आपको बता दिया है। अब हार्ट बीट यानी कि हृदय धड़कन, ये जो होती है, दिल धड़कता है, ये हमारा कैसे धड़कता है, ये देखिए, ये हमारा हार्ट बन गया। ठीक है, ये हो गई हमारी सेप्टम मसल्स, ये हो गया हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ये हमारा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा हो गया राइट ऑरिकल और ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये बात आपकी समझ में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ट्राइफॉसिड वाल्व होता है और ये क्या होता है, ये हमारा बाइकॉस्पिड वाल्व होता है। क्या होता है ये? ट्राइकॉस्पिड। ये क्या होता है? बाइकॉस्पिड। इसमें क्या होता है? O2। इसमें क्या होता है? CO2। इसमें भी CO2। और यहाँ पर एक वाल्व होता है, वो क्या होता है? सेमी लूनार वाल्व। ठीक है, और क्या होता है इसमें? O2। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब यहाँ से जो एक आर्टरी होती है, वो आर्टरी क्या है? वो ओर्टा या अयोटा है। क्या? ओर्टा या अयोटा, ये आर्टरी है। ठीक है, ये आर्टरी है। यहाँ पर एक वेन भी होती है, वो कौन सी वेन होती है? पल्मोनरी वेन। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था ये भी। ठीक है, ये यहाँ पर जो ये वाल्व से, जो सेमी लूनार वाल्व से जो जुड़ी हुई होती है, ये भी एक क्या है? ये आर्टरी है। ये किससे, क्या नाम है इसका? इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये बात आपकी समझ में आ रही है? क्या? पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों, मैंने यहाँ पर एक क्या लंग्स बनाया था, क्या लंग्स बनाया था पिछली क्लास में, ये उससे जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, चलिए, ये और यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर क्या? दो वेना कावा होती हैं। क्या होती हैं? वेना कावा होती हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं, बताइए? ये फिगर बन चुका है। अब जो है इसमें पढ़ने वाली बात, मैंने अभी बताया आपको कि जो इसको प्रारंभ करता है वो क्या करता है? SA नोड प्रारंभ करता है। इसको जो हार्ट बीट है, इसको कौन प्रारंभ करता है? SA नोड प्रारंभ करता है। ठीक है, चलिए, जब ये प्रारंभ होता है तो क्या होता है कि ये 120 mm HB, क्या? हीमोग्लोबिन HB। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर होता है अपॉन 80 mm HB। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। ठीक है, जो ये होता है ऊपर वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको सिस्टोलिक बोलते हैं। क्या? सिस्टोलिक। और ये नीचे वाला होता है, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, देखिए, ये सिस्टोलिक होता है, ये डायस्टोलिक होता है। इसको साइंस में ये नाम दिया जाता है। इसको जो ये होती है, ये क्या होती है? हमारी हार्ट बीट, यानी कि
ब्लड की क्या, ब्लड का बीपी वगैरह जो बोलते हैं वो होता है। कितना बीपी क्या है, एक नॉर्मल इंसान में हमारा 120/80 mm HB होता है, ठीक है। चलिए, और इसको मापा किससे जाता है, इसको जो मापा जाता है, इसको मापते किससे, इसको मापते हैं स्पाइगोमीटर से क्या मापा जाता है। जो डॉक्टरों के पास आपने देखा उसमें क्या एक पारा होता है, उस पारे को जब आपके हाथ पर वगैरह पे लगा देते हैं तो उसको पंप हवा से भरते हैं तो क्या है वो ऊपर उठता है, तब उसको देखते हैं वो कितना होना चाहिए, 120/80 mm होना चाहिए। सिस्टोलिक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शिथिलन, क्या सिकुड़न, क्या बोलते हैं इसको, सिकुड़न बोलेंगे। और डायस्टोलिक को शिथिलन बोलेंगे, क्या, ये हो गया सिकुड़न, सिकुड़न बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको बोलते हैं शिथिलन, ठीक है। देखो होता क्या है, जब ये इतना ये होता है, जब ये सिस्टोलिक जब होता है, इसको और क्या बोलते हैं, इसको हार्ट कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्ट कॉन्स्ट्रक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इस सिस्टोलिक को साइंस में और क्या कहते हैं, हार्ट कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हार्ट कॉन्स्ट्रक्शन। जब ये होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन तो क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउट। जब ये होता है हमारा ब्लड आउट होता है, यानी कि 120 mm हीमोग्लोबिन की स्पीड से हमारा ब्लड हार्ट से आउट होता है। बताऊंगा अभी कैसे होगा। और जो हमारा ब्लड जो डायस्टोलिक यानी कि ये होता है, यानी कि इसको बोलते हैं डायस्टोलिक रिलैक्स, क्या, डायस्टोलिक रिलैक्स। जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो हमारे अंदर क्या होता है, ब्लड हार्ट के अंदर ब्लड इन करता है, क्या करता है, हार्ट के अंदर ब्लड इन करता है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको कैसे। जब हमारा ये ब्लड है, ये यहाँ से ब्लड आया, ये क्या, ये ब्लड इसमें गया, ये ब्लड बह रहा, और ब्लड कहाँ कहाँ पे होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। ये और ये पल्मोनरी वेन में कौन सा O2 आता है, ठीक है। इसमें कौन सा हमारा CO2 ब्लड है, ठीक है। इसमें O2 है, इसमें O2 है। होता क्या है, और फिर यहाँ पे क्या है, ये पल्मोनरी क्या है, ये पल्मोनरी वेन है, ओर्टा आर्टरी है। ओर्टा आर्टरी के बाद बहुत सारी छोटी छोटी होती जो हमारे ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाती हैं। अब हार्ट से ब्लड होता कैसे, जब 120 mm की जो स्पीड होती है उससे जब ब्लड आता है वो हमारा क्या है, जब ये क्या करता है, मैंने क्या, हार्ट कॉन्स्ट्रक्शन यानी कि ब्लड आउट करता है तो क्या सिस्टोलिक होता है। हार्ट 120 की स्पीड से क्या होता है, सिस्टोलिक होगा, सिस्टोलिक होता है हार्ट। तो हार्ट क्या है, ऐसे ये दबेगा। आपने देखा हो कि कोई बुलबुल टाइप का सब होता है, उसमें अगर जो आप वो लेते हैं उसको पानी में ऐसे करोगे, पानी में उसको भिगो लो और ऐसे करोगे उसको तो नीचे का पानी बाहर निकलता है, और फिर ऐसे छोड़ो पानी को फिर सोख लेता है। तो यही प्रक्रिया करता है 120 की स्पीड से यह हार्ट जब हमारा ऐसे दबेगा, समझ रहे हो, जब ये दबेगा वर्ड ये सिकुड़ेगा। इसको सिकुड़ता कौन है, मैंने क्या बताया था, HA नोड इसको प्रारंभ करता है। HA नोड कब होगा, जब ये क्या होगा, ये स्थिलन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब सिकुड़ता कौन है, AB नोड। AB नोड कार्य क्या करता है, यहाँ से जब ये ऐसे सिकुड़ेगा तो AB नोड जो यहाँ पर होता है वो बंद कर देता है इनको वालों को। ब्लड जैसे कि ये बचेगा तो ये ब्लड यहाँ से इधर से CO2 आएगा, और इधर से क्या आया, जब CO2 आएगा तो यहाँ से O2 ब्लड ऐसे, सॉरी इसमें नहीं आएगा, जो यहाँ नीचले पार्ट वाला होता है जो वेंट्रिकल, ये क्या हमारा ये दबता है। जैसे ही दबेगा ये सिकुड़ेगा तो हमारा ब्लड ये तो यहाँ से CO2 यहाँ पर लंग्स तक पहुँचा देगा। जो यहाँ पे इसमें जो O2 ब्लड है ये हमारा ब्लड आर्टरियों तक पहुँचाए, तो आर्टरी छोटी छोटी आर्टरी द्वारा हमारे ऑर्गन्स तक पहुँचा देती हैं। अब बात आती है कि जब हमारा शिथिलन होता है, डायस्टोलिक होता है हार्ट यानी कि रिलैक्स करता है, जैसे कि दबा तो ब्लड यहाँ से तो लंग्स तक पहुँच गया CO2, और जो प्योर ब्लड था वो आर्टरियों तक पहुँच गया, हमारी धमनियों तक पहुँच गया, ठीक है। चलिए अब जो इस डायस्टोलिक जो कार्य करता है, शिथिलन करता है, वो क्या, ऐसे नोड, ठीक है, या ऐसे नोड होता है वेना कावा। जैसे ही ये अपनी पोजीशन पर हार्ट आएगा, जैसे कि
पहले पंपिंग किया इसने, ऐसे ये हार्ट क्या मैंने आपको बताया, ये पंपिंग करता है। और क्या ये मसल्स यानी मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, ये पंपिंग ऑर्गन भी, ये पंपिंग करता है, ठीक है। जैसे ही पंपिंग किया ये दबा तो क्या हुआ, ब्लड हमारे यहाँ से लंग्स तक पहुँच गया, यहाँ से ये वो प्योर वाला ब्लड हमारा पहुँच गया आर्टरी। अब इसके पास क्या होता है, जैसे वापस पोजीशन में आता है ये हार्ट, तो यहाँ से ये जो वेना कावा द्वारा जो हमारा इम्प्योर ब्लड यानी CO2 होता है तो उसको इसमें भर लेता है। और यहाँ लंग्स से जब ये दोबारा से आएगा, जब पंप करे तो यहाँ से होगा नहीं, जब ऐसे होगा तो ये अपनी पोजीशन में यहाँ पर O2 ब्लड भर लेता है। ये बात समझ में आ गई। जब ये O2 ब्लड भर लेगा तो यहाँ पर ये इसके वॉल्वों के थ्रू इसमें दोबारा से ब्लड आ जाता है। ये बात समझ में आ गई आपके। देखिए अब इसमें ये भी होता है कि ये हमारा जो हार्ट, ये अगर जो एक चीज़ और है इसमें समझनी हो, अगर यहाँ पर 120 से जो BP है हमारा ऊपर तेज़ी से हो गया, यानी और यहाँ से 120 से ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि 130 से 140 हो जाए, 160 150 तक, अगर 160 तक हो जाए तो ये क्या हमारा BP क्या ब्लड प्रेशर हाई बोला जाता है। क्या 120 से ऊपर होता है, हाई होता है। लेकिन इतना हाई जैसे कि 180 से ऊपर या 200 से ऊपर हो, 200 से ऊपर यानी कि 320 वगैरह, यानी 200 के समथिंग अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ये जब ऊपर उठने लगता है यानी हाई होता है तो इसको क्या हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या हाइपरटेंशन होता है, क्या हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर ये इससे डाउन होता है 50 तक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होती, शायद 50 तक फिर भी नॉर्मलाइजेशन में आ जाता है। लेकिन जैसे कि 40 हुआ, 30 हुआ, 20 हुआ तो फिर क्या नीचे हो जाएगा, तो फिर क्या होने लगता है, हाइपोटेंशन होने लगता है। क्या हाइपोटेंशन होने लगता है। यानी कि ये होता क्या, फिर इससे क्या होता है, हमारा क्या है, हार्ट अटैक बनने की संभावना होती है। क्या होती है, हार्ट अटैक बनने की संभावना होती है। देखिए कैसे, ये यहीं से बता देता हूँ मैं इसी में कि जैसे कि ब्लड क्या हुआ हमारा, अगर ब्लड हमारा 120 से ऊपर होता है तो वो कहाँ पर आता है, देखिए 120 से ऊपर होगा तो ये एक तो यहाँ पर आता है पल्मोनरी आर्टरी में, और यहाँ पर भी ये दोनों जगह किस में आता है, आर्टरी में आता है। जब ब्लड 120 mm से ऊपर होता है आर्टरी में, मान लो 320 की स्पीड से ब्लड आया और ये हमारी कोई आर्टरी है, इसमें ब्लड ऐसे चल रहा है, इसमें तेज़ी से ब्लड आएगा तो ये क्या, ये दीवार लगी हुई है, ये क्या फूलने लगेंगी, क्या ये फूल जाएगी। ये जब स्पीड से आएगा ब्लड, उतना स्पीड से जाएगा नहीं तो ये क्या, ये फूलेंगी तो ये आराम से ये ब्लस्ट हो जाएंगी। ब्लस्ट होने के कारण क्या होगा, जब ब्लस्ट होने के कारण क्या होगा, ये यहाँ से इसमें क्या बहता है, O2 बहता है, यानी कि प्योर ब्लड। O2 अगर यहाँ तक आर्टरी तक नहीं पहुँचेगा तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से क्या ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। जब O2 क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है, किस में करता है, CO2 को अलग करता है और एनर्जी को अलग करता है, किसको, एनर्जी, और जो O2 है वो हमारा उसको पानी को भी अलग कर दे, H2O, ठीक है, H2O, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। ऑक्सीजन का इसमें से क्या, वो प्रेशर रुक जाए, ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो क्या हमारी सेल्स तक क्या एनर्जी नहीं पहुँचेगी, एनर्जी नहीं पहुँचेगी तो हमारा जो सेल्स है वो क्या है, काम नहीं करेगा, सेल्स काम नहीं करेगा, टिश्यू काम नहीं करेगा, टिश्यू काम नहीं करे तो हमारा जो ऑर्गन है यानी कि हार्ट है ये भी काम नहीं करेगा, और भी ऑर्गन है वो भी काम नहीं करेगा, आदमी की डेड होने लगती है, ठीक है। इसी को हार्ट अटैक भी बोला जाता है। अगर कम हो जाए 80 से नीचे, हाइपोटेंशन होने लगे तो क्या होगा, कम होगा तो सीधी सी बात है, यहाँ से जैसे कम हुआ ये ब्लड, यहाँ से पहले तो यहाँ नहीं आया ब्लड, यहाँ नहीं स्पीड से आएगा ब्लड, जब यहाँ पर स्पीड से नहीं आया तो यहाँ से भी नहीं ब्लड आएगा, O2 यहाँ पर नहीं पहुँचेगा। तो एक बात बताइए सीधी सी, फिर वहाँ छोड़िए, यहाँ से O2 क्या है, जब 80 से कम हो जाएगा तो यहाँ से ब्लड यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, लंग्स से यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसमें O2 ब्लड नहीं आया, प्योर ब्लड नहीं आया तो यहाँ भी नहीं आया, यहाँ नहीं आया तो आर्टरी के पास भी नहीं, फिर से वही क्या, आर्टरी क्या ऑर्गन तक O2 नहीं पहुँचेगा, फिर से क्या एनर्जी नहीं बनेगी, ठीक है। ये होता है इसमें प्रक्रिया। ये बात आपको क्लियर समझ में आ चुकी होगी, और कोई मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, कुछ तो समझ में आया होगा। तो उम्मीद है ये फिगर पूरा समझ में आ गया होगा। अब जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है वो भी आपको करा देते हैं। देखिए ये क्या हार्ट बीट होती है, अगर जो आपको पूछा जाए
कि जो हार्ट बीट है एक बच्चे में कितनी होती है। सबसे पहले तो बच्चों के क्या हार्ट बीट जो हमारी सेकंड जो लगता है वो कितना लगता है, इस पूरी ये मिटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ पर मैंने अभी जो ये बनाया था फिगर, इस पूरी प्रक्रिया को होने पर मान के मतलब एक डायस्टोलिक प्लस एक सिस्टोलिक पूरा होता है तो हमारा क्या होता है, एक हार्ट बीट होती है। क्या होती है, एक हार्ट बीट होती है, यानी कि एक हृदय धड़कन होती है। ये कितनी होती है, ये एक डायस्टोलिक 80 mm हीमोग्लोबिन की स्पीड से होता है तो कितना टाइम लेगा, 0.5 लेता है ये टाइम वहाँ तक ब्लड को पहुँचाने में। और ये कितना 0.3 सेकेंड में। फिर क्या भाई, ये 80 की उससे हो रही है, 120 की से हो रही है, तो दोनों मिला के क्या होते हैं, 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट होती है। कितनी होती है, 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट होती है। अगर जो हम बात की जाए, अब यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चाइल्ड यानी बच्चे की हार्ट बीट कितनी होती है, एक बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, बच्चे की होती है, एक बच्चे की होती है 150 प्रति मिनट। 150 हार्ट बीट होती है, मतलब 100 बच्चे का जो हृदय है 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। अगर हम एडल्ट की बात की जाए, यानी कि एडल्ट यानी कि जवान यंग की बात की जाए तो उसका 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। अगर हम बात की जाए एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि भ्रूणीय अवस्था में, जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो कितना 200 बार धड़कता है प्रति मिनट। ठीक है, ये बात। अगर जो कोई जिम या रनिंग करता है, क्या जिम या रनिंग करता है तो कितनी बार, वो 92 से 98 प्रति मिनट की दर से धड़कता है। अगर एथलीट की बात की जाए, क्या एथलीट यानी कि खिलाड़ी, क्या खिलाड़ी का मात्र 62 बार, क्या 62 बार धड़कता है 1 मिनट में। ये पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा डायरेक्टली कि एक हार्ट बीट कितनी सेकंड में होती है, कितने समय में होती है। एक हार्ट बीट 0.8 सेकंड में होती है। एक बच्चे का हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, 150 बार धड़कता है। एक एडल्ट यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य जो होगा उसका कितनी बार धड़केगा, उसका 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। अगर आपको बात की जाए जिम करते समय या रेस करते समय कितनी बार, 92 से 98 बार धड़कता है 1 मिनट में। और एक जो एथलीट यानी कि खिलाड़ी होता है, एक खिलाड़ी का 62 बार धड़कता है 1 मिनट में। ये आपको ये सारी चीज़ कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं जो हमारा वो है क्या है, 68 कर सकते हैं, 62 से 68 मिनट धड़कता है। कितना, जो एथलीट खिलाड़ी होता है उसका 62 से 68 प्रति मिनट धड़कता है। ये आपको ये हार्ट बीट हो चुकी है। अब इसमें जो क्या है, कुछ बीमारी भी होती हैं, वो क्या होती हैं वो आप पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन है वो समझ लीजिए। ठीक है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन है वो समझ लीजिए, क्या ब्लड प्रेशर के बारे में होता है। चलिए, मेरी तरफ से यहाँ पर हट कंप्लीट हो चुका है, अभी नहीं, थोड़ा सा और रह गया है, उसमें करा देता हूँ। तो क्या है, की पॉइंट डाल लीजिए। चलिए देखिए, इस वीडियो में अब आपको इतना करा दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे इसमें हार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हार्ट में कुछ टॉपिक्स रह गए यानी की पॉइंट रह गए। उन की पॉइंट को मैं लास्ट वीडियो यानी कि कल आपको की पॉइंट के बारे में बताएं, की पॉइंट क्या क्या हैं। तो उस डायरेक्टली जो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे क्वेश्चनों को हम निकालें जो एग्जाम डायरेक्टली उन क्वेश्चनों को पूछता है, बार बार पूछता है, वो सारे की पॉइंट आपको नोट करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।